तो भाई लोगों, एक बार फिर से हाजिर है एक और झटनाट वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे नमूने देखेंगे जिनकी हरकतें यकीनन आपका दिन बना देंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कारखाने में कटिंग मशीन के नीचे लुप्त उठा रहा ये आदमी इंसानों की वही नस्ल है जिसे सर्दियों में नहाने पर ठंड लगती है और गर्मियों में इनके पास नहाने के लिए समय नहीं होता। झारखंड के गांव में दो औरतों के बीच हुई लड़ाई में अपनाई गई इस युद्ध की तकनीक का मामला सुर्खियों में है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा इस कदर तक पहुंच गया कि दोनों के बीच में डंडे और लाठियां चलने लगी। गंदी सोच और खुले में सोच दोनों इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। खुले में वारदात को अंजाम दे रहे इन चच्चा को शायद सपने में भी आइडिया नहीं होगा कि कोई सिरफिरा उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। शादी के बाद जब लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाएं तो इंसान का जीना दूभर हो जाता है। पानी से भरी नाव को खाली कर रहे इंसान की हालत देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। आशिकी में डूबे इस आशिक का जुनून और कैमरे का जूम दोनों वाकई काबिल तारीफ हैं। कोसों दूर से जूम कर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से बचाते देख इन भाई साहब का प्यार से भरोसा उड़ गया होगा। चाचा की उम्र भले ही सफेदी वाली हो लेकिन दिल अभी भी जवां है। रफ्तार से लौट रही अपनी मोपेड के ऊपर शान से विराजे चाचा अपने जमाने के निंजा छपरी रहे होंगे। की मूर्ति बननी चाहिए, मानना पड़ेगा। और चाचाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलवाते हैं आपको इन चच्चा से, जिन्हें कव्वाली सुनकर इतना जोश आ गया कि फलांग मारते हुए हारमोनियम वादक के ऊपर जा गिरे। कहते हैं कुत्तों और इंसान की दोस्ती इतनी पुरानी है जितना इंसान पुराना है। चाचा के साथ सुर से सुर और ताल से ताल मिला रहे इस कुत्ते का चाचा से बड़ा गहरा नाता लगता है। किसान किसानी हो। रात के जाग जाग सूतियों महाराज हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को भजन और भोजन बड़ी शांति से करने चाहिए। संगीत की मधुर ताल सुनने के लिए जैसे दोनों भाई दूसरी तरफ लपके दोनों धड़ाम से गिर पड़े। इन भाई साहब के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी से इनकी लड़ाई हो गई थी। फिर क्या हुआ, मैडम अपना झोला और बच्चे लेकर मायके निकल लिए और तब से भाई साहब उछल उछल कर खाना बना रहे हैं। दारू को अक्सर शेरनी का दूध इसलिए कहा जाता है। मदिरा पान के बाद रोड पर बेखौफ घूम रहे भाई साहब ने एक ही दहाड़ में रफ्तार से आती हुई बस को ऐसे रोक लिया जैसे किसी ने बस को स्टैचू बोल दिया हो। हादसे के बाद हंसी का पात्र बनने से बचने के लिए दर्द को भींचकर पी जाने का हुनर इस इंसान में है। भाई साहब सीढ़ी से फिसल कर ऐसे गिरे कि क्या मजाल किसी को पता चले कि इनके पिछवाड़े की खाल उधड़ गई है। मोटरसाइकिल को मोटर की तरह गोल गोल घुमा रहे इन भाई साहब ने जैसे ही अपनी ग्रिप ढीली की, ये भाई साहब धड़ाम से दूसरी तरफ खाई में जा गिरे। सीढ़ी पर चढ़े इस इंसान को सपने में भी आइडिया नहीं होगा कि कोई ऐसी उड़ती चलती बला उनका पिछवाड़ा तुड़वा देगी। बुढ़ापे में शिलाजीत की स्ट्रॉन्ग डोज लेने के बाद चाचा ने फ्लोर पर ऐसा जलवा दिखाया कि अच्छे अच्छे जवान लोग चाचा को देखकर शर्मा गए। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गली मोहल्ले में भटक रहे ऐसे चालकों से जरा सावधान रहें। और इन चच्चा को देखकर लगता है कि किसी आत्मा ने इनके शरीर में घर बना लिया है और म्यूजिक की धुन पर अलग अलग प्रकार से वो पापी आत्मा इनको अलग अलग दिशा में मरोड़ रही है। भगवान से सीधा कनेक्शन सादे चच्चा फ्लोर पर सबकी आंखें अपनी तरफ खींचे हुए हैं। और अब इन अम्मा को कौन बताए कि ये खेलने खाने वाले दिन कब के चले गए हैं। इस वीडियो में रामलीला में सीता हरण के दौरान रावण का संतुलन बिगड़ गया। बस फिर क्या था, दोनों सीढ़ियों पर बुरी तरह गिर पड़े। पत्नी को जादू दिखा रहे भाई साहब ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश में है, लेकिन इनकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चली। आइए आपको नेताजी के कुछ बेहतरीन और जबरदस्त विचार सुनाते हैं। लालाराम जैसे को टिकट मिलता है सोजत जिला पाली राजस्थान से, तो सबसे पहले हिमालय का पानी सोजत में पहुंचाया जाएगा। अगर लालाराम रेगर को टिकट मिला तो वही सबसे पहले मिशन ये रहेगा कि मेहंदी के उद्योग को दुनिया के नक्शे पे लाया जाए। और लालाराम रेगर है कौन? लालाराम रेगर मैं स्वयं हूँ।